सिस्टर डेब्रा की बात हो। वो सिस्टर डेब्रा मुसीबत है, हर दिन एक नई मुसीबत खड़ी करती है। आज तो उसने कन्फेशन के लिए जाने से मना कर दिया। उसकी हिम्मत तो देखो। और जानती हो क्यों? कहती है उसने कन्फेस करने जैसा कुछ भी नहीं किया है। इस झूठ के लिए तो उसे कन्फेस करना चाहिए। मैं उससे बात करती हूँ मदर सुपीरियर। शुक्रिया सिस्टर। सिस्टर डेब्रा। सिस्टर आयरीन, मदर सुपीरियर ने भेजा है। तुम तो मदर को हार्ट अटैक ही दे दोगी। फिर शायद मेरे पास कन्फेस करने के लिए कुछ होगा। तुम्हारे पापा ने तुम्हें यहाँ भेजा था ना? हाँ, मेरी बात अलग थी। उनके लिए मुझे यहाँ भेजना मुझे समझने से ज्यादा आसान था। तुम्हारी मम्मा ने कुछ नहीं कहा? मुझे वो ठीक से याद भी नहीं, पर पापा हमेशा कहते थे कि मैं बिल्कुल उनके जैसी हूं। मुझे नहीं लगता तारीफ में कहते थे। मेरा परिवार मिसिसिपी से है, पर वहां हमारे साथ एक बुरा हादसा हो गया। जब मैं 4 साल की थी, कुछ गोरों ने हमें ढूंढा और हमारा घर जला दिया। उसके बाद मेरे भाइयों ने आर्मी ज्वाइन कर ली। मेरे डैड को लगा कि मेरे बेटे देश की सेवा कर रहे हैं तो क्यों ना मेरी बेटी गॉड की सेवा करे। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे यहां आना पड़ेगा। मेरा कन्फेशन के लिए जाना जरूरी है? इतना कन्फेशन काफी है। और एक एक करके वहां सिस्टर्स अपनी जान लेने लगी। कोई खिड़की से लटक कर तो कोई अपना गला काट कर। वो दिखने में खुदकुशियां थी, मगर वो थे नहीं। पता चला कि उस सुनसान एबी के नीचे एक बहुत गहरा राज छुपा था। वहां नर्क का एक द्वार था और उस द्वार से एक शैतान बाहर निकल गया था। हम जानते हैं कि शैतान कोई भी रूप ले सकता है, पर अक्सर वो रूप लेते हैं जिससे वो तुम्हारी आस्था को हिलाकर तुम्हारी रूह को कमजोर कर सके। और पता है, सेंट काटा की नन्स के लिए उस शैतान ने एक ऐसा रूप धारण किया जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उसने उन्हीं का रूप ले लिया था। और फिर क्या हुआ? फिर वेटिकन ने वहां शैतान मारने वाले भेजे, एक प्रीस्ट और एक नन को। उन्होंने उसे रोका कैसे? बहुत अच्छा सवाल है। प्राचीन अवशेष का इस्तेमाल करके। एक शीशी जिसके अंदर था प्रभु ईसा मसीह का लहू। दोनों विजयी होकर आए। पोप की अंगूठी चूमी। प्रीस्ट को बना दिया गया बिशप। और उस नन का क्या हुआ? ये तो किसी को नहीं पता। कहते हैं वो उस भयानक अनुभव से उभर नहीं पाई, और कुछ तो कहते हैं वो पागल हो गई और वेटिकन को उसे पागल खाने में बेचना पड़ा। पकड़ लिया। चलो। मैडम इतना वाइन क्यों पीती है? ये स्कूल पहले एक ईसाई मठ था। यहाँ पर सब खाते पीते रहते थे। बहुत देर लगा दी।
प्रणाम मारिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मारिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब। ये कहां से आए? बाप रे, इतने सारे कॉकरोच! Kate? Good morning. इतनी सुबह सुबह आ गए? रोज की तरह। गुड मॉर्निंग मॉरिस। कैप्टन? चलो तैयार हो जाओ सोफी। Morning. Ladies, हे मॉरिस, आज हमारे साथ बेसबॉल खेलोगे? बिल्कुल खेलूंगा और मैं तुम्हें नकल बॉल भी फेंकना सिखाऊंगा। मॉरिस, मॉरिस। Oh, Captain Sophie? लेफ्टिनेंट, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया। ये एक फ्रेंडशिप ब्रेसलेट है। इसमें हर एक मोती दोस्ती की अलग अलग खूबी के लिए है। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है सोफी। इतनी कम उम्र में बॉयफ्रेंड को प्रपोज कर रही हो सोफी? वापस करो। नहीं करोगे, क्या कर लोगे? तुम टीचर नहीं हो, सिर्फ एक मामूली नौकर हो। नौकर होकर भी मुझे पता है कि सबसे प्यार और इज्जत से पेश आना चाहिए। क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ? गर्ल्स, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? ये कोई खेल का मैदान नहीं है। क्लास में जाओ। क्वालिटी वैसे ठीक ही आ रही है।
कितने मिनट की हो गई? 4 मिनट की। 3 की हुई। 4 तक की करनी है। 4:30 की तो है ही है, 4:30 ही कर लेना किसी को। तेरे विच ते पान तेरा चाय बना रहे हैं क्या?